माँ लक्ष्मी, जिन्हें धन संपदा और वैभव की देवी कहा जाता है, क्या आप जानते हैं उनका सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? क्या होता है माँ लक्ष्मी के महामंत्र का जाप करने से? आखिर बीज मंत्र में ऐसी क्या खासियत है कि जिसके जाप मात्र से दरिद्रता दूर होती है? कैसे प्रसन्न करें माँ लक्ष्मी को? देवी लक्ष्मी को समर्पित दिन कौन सा है और उस दिन क्या क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि आखिर में हम आपको देवी लक्ष्मी के सबसे शक्तिशाली और सिद्ध मंत्र के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को श्रीदेवी, कमला, धन्या, हरिवल्लभी, विष्णुप्रिया, दीपा, दीप्ता, पद्म प्रिया और चंद्र सहोदरी सहित कई अन्य नामों से जाना जाता है। लेकिन इनकी पूजा दो ही रूपों में होती है। पहला श्री रूप में, जिसमें वो कमल पर विराजमान होती हैं, और दूसरा लक्ष्मी, जिसमें वो भगवान विष्णु के साथ हैं। महाभारत में लक्ष्मी के विष्णु पत्नी लक्ष्मी और राज्य लक्ष्मी जैसे दो प्रकार भी बताए गए हैं। हालांकि हर सनातनी इन्हें माँ लक्ष्मी के रूप में ही पूजना पसंद करता है, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्य और मी यानी ऐसी देवी जो लक्ष्य तक लेकर जाए। इस तरह देवी लक्ष्मी को धन, संपदा, शांति, वैभव, संपन्नता और समृद्धि की देवी माना जाता है, जिनकी पूजा दीपावली के त्योहार पर की जाती है। यूं तो देवी लक्ष्मी को खुश करने और घर में धन संपदा बनाए रखने के लिए लोग हर रोज किसी न किसी तरह से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का दिन माना गया है और ऐसी मान्यता है कि अगर शुक्रवार को पूजा अर्चना कर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाए तो घर में सुख, समृद्धि और धन संपदा बनी ही रहती है। पर ये कौन से मंत्र हैं और इन्हें कैसे जपना है, ये जानने से पहले हमारे चैनल कहानियों का ज्यूक बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन अगर आप ओम श्रीम लकीम महालक्ष्मी महालक्ष्मी एह्यो ही सर्व सौभाग्यम देहि में स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की सीधी कृपा बरसती है। दरअसल ये माँ लक्ष्मी का महामंत्र है जो धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। इस मंत्र का जाप करने के लिए सबसे पहले तो आपको शुक्रवार को सुबह सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक शांत जगह या फिर पूजा घर में बैठ जाना है और फिर इस मंत्र का जाप पूरे 108 बार करना है। आप चाहें तो दिन भर में भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि मंत्र का जाप 108 बार ही हो, क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। मंत्र जाप करते समय एक बात का विशेष ख्याल रखें कि पूजा घर में या सामने जलने वाला दिया तेल के तिल का हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में भी धन की वर्षा शुरू हो जाएगी, अनचाहे लाभ होंगे और दूसरों पर अटका पैसा भी वापस आएगा। साथ ही रोजगार में वृद्धि होगी और कारोबार चल पड़ेगा। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धनपूर्ये चिंताय दूर्ये दूर्ये स्वाहा। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि बदलती दुनिया के साथ साथ लोगों की चिंताएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। न जाने कितने ही लोग हैं जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, कर्ज के तले दबे हुए हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी, जिन्हें धन की देवी कहा जाता है, उनका ये पावरफुल मंत्र आपकी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। ये मंत्र खास तौर से ऐसे लोगों को जपना चाहिए जो कर्ज के नीचे दबते ही चले जा रहे हैं, जिनके जीवन में कर्जदारों की लाइन है और पैसे आने के हर रास्ते में रुकावट आ रही है। अगर आप भी इन सभी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो इस मंत्र का जाप हर शुक्रवार को करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और कर्ज संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप परिवार में होने वाली कलह से परेशान हैं, सुख समृद्धि जैसे आपसे रूठ गई है और घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं, साथ ही खुशियां और धन लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी या फिर रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी या श्री मनोल हादिन इस मंत्र का जाप करना है। आप चाहें तो सा माम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये मंत्र भी घर में सुख समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही इससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बरसता है। चलिए अब आपको देवी लक्ष्मी के बीज मंत्र के बारे में बताते हैं, जो महामंत्र की तरह ही सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है और माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए बड़े बड़े पुजारी, तपस्वी इसी मंत्र का सहारा लेते हैं। ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। बीज मंत्र की खासियत है कि हर शुक्रवार को इसका जाप करने से मन शांत रहता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है
और घर में सुख समृद्धि और खजाना बना ही रहता है। धन की कमी, रोजगार में रुकावट और इनकम के बीच आने वाली सभी अड़चने इस मंत्र के प्रभाव से खत्म होती हैं। इसलिए माँ का आशीर्वाद पाने के लिए इस बीज मंत्र का जाप सबसे ज्यादा लाभकारी माना गया है। अगर आप भी देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। लेकिन इसके देखे कुछ नियम हैं, जैसे कि मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला से ही करना चाहिए, अन्यथा इससे मनचाहा फल नहीं मिलेगा। इसलिए कमल गट्टे की माला का उपयोग जरूर करें। लेकिन दोस्तों, माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए इन मंत्रों के अलावा आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे सबसे पहले तो हर शुक्रवार को सुबह सुबह उठकर माँ लक्ष्मी को नमन करें। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी उसी घर में निवास करती है जहाँ साफ सफाई हो, जहाँ गंदगी बिल्कुल ना हो। इसलिए दीपावली को देवी लक्ष्मी को पूजने से पहले पूरे घर की सफाई होती है। इसी तरह आपको भी सबसे पहले अपने घर की सफाई करनी है, जो कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से पहले बहुत जरूरी क्रिया है। इसके बाद नहाएं और सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहने, क्योंकि सफेद रंग सबसे पवित्र रंग होता है, जबकि गुलाबी रंग माँ लक्ष्मी के बेहद करीब है। इसके बाद आप श्री यंत्र या माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। पाठ के साथ साथ हो सके तो माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें, क्योंकि कमल का फूल देवी लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। कमल के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी के मंदिर में शंख, कौड़ी, मखाने, बताशे, खीर और गुलाब का इत्र भी चढ़ाना है। और हर शुक्रवार को काली चींटियों को भोग लगाना है, यानी उन्हें चीनी डालनी है। ये सभी विधियां करते हुए आप माँ लक्ष्मी के महामंत्र, बीज मंत्र या किसी दूसरे मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जपने के अलावा अगर नजदीक ही कोई पीपल का पेड़ है तो उसकी छाया में खड़े होकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में डालें। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि लोग घर बनवाने के लिए वहाँ पहले से मौजूद पेड़ों को काट देते हैं। हो सकता है कि ये गलती आपने भी कभी न कभी की हो या आप करने जा रहे हो, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार घर के आसपास और घर में पेड़ होना न सिर्फ शुभ माना जाता है, बल्कि ये घर की सुख शांति और देवी देवताओं के वास के लिए भी जरूरी होता है। खासकर पारिजात का पेड़, जिसे सीधा माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है कि अगर घर में या घर के आसपास पारिजात का पेड़ हो तो घर में धन संपदा और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसलिए अगर आपके आसपास पारिजात का पेड़ नहीं है तो कोशिश करें कि पारिजात का पेड़ घर में ही लगा लें। इसके अलावा भी घर में फलदायी पेड़ होने जरूरी हैं। ये न सिर्फ आपको ताजी हवा देंगे, शुद्ध ऑक्सीजन देंगे, बल्कि देवी देवताओं को खुश करने में भी मदद करेंगे। और पारिजात के पेड़ का कितना महत्व है ये तो आप समझ ही गए हैं। ये घर में हो तो खुशहाली बनी रहती है, और अगर देवी लक्ष्मी की पूजा में पारिजात के फूलों का इस्तेमाल किया जाए फिर तो समृद्धि, संपन्नता घर में बनी ही रहती है। इसलिए शुक्रवार को देवी लक्ष्मी जी की पूजा में हो सके तो पारिजात के फूलों का इस्तेमाल जरूर करें, और इसके साथ ही घर की दहलीज पर रंगोली या मांडना बनाएं। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बनाते हैं तो ये माँ लक्ष्मी को आपके घर का रास्ता बताने में मदद कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी जी को भोग क्या लगाना है। तो इसके लिए आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। न सिर्फ लक्ष्मी जी बल्कि भगवान विष्णु को भी केले का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का खास ख्याल भी रखना है, जैसे पूजा के दौरान शंख जरूर बजाएं, घी के दिए जलाएं, लेकिन महामंत्र का जाप कर रहे हैं तो तिल के तेल का दिया जलाएं, झाड़ू का अनादर बिल्कुल ना करें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। और सबसे जरूरी बात, देवी लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हुए मन में किसी भी तरह का बैर, मैल, ईर्ष्या, किसी के लिए बुरे विचार ना रखें, क्योंकि देवी लक्ष्मी उसी घर में आती है जहाँ शुद्ध विचार हो, जहाँ लोगों का मन साफ हो और उनके मन में किसी के लिए नफरत या बुरे ख्याल ना हो। खासतौर से मंत्रों का जाप करते हुए आपको ध्यान देना है कि मन सिर्फ लक्ष्मी जी के ऊपर हो, उन्हें प्रसन्न करने में हो। किसी का अहित आप ना सोचें। अगर किसी को सताने के बारे में सोच रहे हैं, अपने धन से किसी और का नुकसान करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा कभी ना करें। इससे ना सिर्फ देवी लक्ष्मी आपसे नाराज होंगी, बल्कि उनके क्रोध से आपके बनते हुए काम भी बिगड़ते चले जाएंगे। घर में कलह बढ़ जाएगी और धन की वर्षा होते होते रुक जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो अपना मन साफ करें और किसी का दिल ना दुखाएं। उसके बाद ही लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। महामंत्र और बीज मंत्र तो आपने जान लिया। चलिए अब आपको एक और शक्तिशाली मंत्र के बारे में भी बता देते हैं। ओम महालक्ष्मेय नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः।
ओम विश्व जननय नमो नमः। जी हाँ दोस्तों, यही है वो मंत्र जिसे अगर आप हर शुक्रवार को पूरे विधि विधान के साथ जपते हैं, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पढ़ते हैं, तो आपके घर में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी और लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर में विराजेंगी। तो दोस्तों, ये थे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और घर में धन वर्षा के कुछ मंत्र। आपको वीडियो कैसी लगी और आप माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए क्या करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। बाय बाय।